बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, सरदार हमज़ा मान आपके खिदमत में हाजिर है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, जब आपको मैं ये ख़बर दे रहा हूँ कि इमरान खान साहब सामान बांध लीजिए, बड़ी ख़बर आ गई है, तो वाक़अतन बहुत बड़ी ख़बर है। आज शरीफ ख़ानदान निकल गया है पाकिस्तान से, और निकल कैसे गया है? इस तरह से कि मरियम नवाज़ सुबह सवेरे तकरीबन 4:30 बजे पाकिस्तान से उड़ान भर ली है, और शहबाज शरीफ जो है वो आज 9:30 बजे रवाना हो गए हैं। कहाँ वो रवाना हुए हैं? वहाँ जहाँ वो अमूमन रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान वो थोड़े थोड़े अरसे के लिए हुकूमत करने के लिए आते हैं, पाकिस्तान को लूटने के लिए आते हैं, यहाँ पे कत्ल गारत करने के लिए आते हैं, यहाँ पे बदमाशी करने के लिए आते हैं, यहाँ पर इलेक्शन में धांधली करने के लिए आते हैं, यहाँ पर लोगों के ज़मीर ख़रीदने के लिए आते हैं, और यहाँ पर महंगाई को आसमान की बुलंदियों पर पहुँचाकर गरीब को ख़ुदकुशी पर मजबूर करने के लिए आते हैं। यहाँ पर पेट्रोल, डीज़ल, एशिया खुरोनोश, ग्रॉसरी के रेट्स आसमानों पर पहुँचाने के लिए ये यहाँ पर आते हैं पाकिस्तान में। तो असल ख़बर जो है वो खान साहब के लिए, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि पूरा ज़ोर जो है वो लगाया गया। और ज़ोर क्या था कि इमरान खान को माइनस किया जाए, इमरान खान को जेल डाला जाए, और हमें खुली फील्ड दी जाए, जिसको आप यूँ कह लें कि पलड़े बराबर होने की बात कर रहे थे। और आजकल मरीम नवाज़ ऐसी कोई बात नहीं कर रही, क्योंकि इंसाफ के पलड़े बराबर हो गए हैं। बराबर से मुराद के नवाज शरीफ के सारे हक़ में चले गए हैं। और इमरान खान पर एक इल्ज़ाम लगाया जाता था कि इमरान खान की हुकूमत इसलिए गिराई कि वो अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ़ जो है जनरल फैज़ को लगाना चाहते थे। रात को नदीम मलिक ने भी अपने शो में बताया है कि जब जनरल बाजवा को आर्मी चीफ़ लगाया गया, तो उस वक्त बाकायदा नवाज शरीफ फैमिली के और जनरल बाजवा की फ़ैमिली के जो उनके ससुर हैं, उनके मुज़ाकरात बाकायदा होने, और उनको कहा गया कि अगर हम आपको आर्मी चीफ़ लगाते हैं तो आप क्या कहेंगे। पहला मुतालबा जो है वो किया गया उस वक्त के DGISI जनरल रिजवान अख्तर को हटाने का, क्योंकि जनरल बाजवा जो है उन्होंने माना और हटाया, और उसके बाद फिर सारा कुछ हुआ। अच्छा, मैं आपको ये तफसीलात बताने के बाद इमरान रियाज़ खान साहब के मुतल्लिक भी बताऊंगा कि उनका ठिकाना जो है वो भी मंजर आम पर आ गया है। अच्छा, उस पर मैं अभी फ़ौरन इस तफसील के बाद आता हूँ। अब हुआ कुछ यूँ है कि उन्होंने आगे ये सवाल किया कि आपने अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ़ जो है वो लगाया, क्या वो ठीक था? लेकिन इमरान खान के बारे में आप अलग से राय रखते हैं। फिर इस ख़बर की तरफ मैं आपको लेकर आना चाहता हूँ कि लाहौर वाली जो तकरीर है ना, उस पर फड्डा पड़ गया नवाज शरीफ वाली तकरीर पर। उस तकरीर के अंदर उन्होंने जनरल बाजवा का नाम लिया, और ज़ाहिर है उन्होंने कहा कि जी जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद जो हैं वो दो जो हैं उनके मुजरिम हैं, और जब तक उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होती तो मसले का हल नहीं होता। लेकिन माजिद निज़ामी साहब ने रात को एक बड़ी दिलचस्प कहानी बताई है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन 2018 के वक्त आर्मी चीफ़ जनरल कमर जवेद बाजवा थे, इसलिए वो कौमी मुजरम हैं, क्योंकि इमरान खान उस वक्त जीत गए। तो उस वक्त के ISI के DGC जो कि इंटरनल मामलात को देखते हैं, वो जनरल फैज़ हमीद जो है उनको भी उन्होंने कौमी मुजरम डिक्लेयर कर दिया नवाज शरीफ ने। तो उन्होंने कहा जी कि दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त के DGISI जनरल नवीद मुख्तार और DG मिलिट्री इंटेलिजेंस यानी DGMI जनरल आसिम मुनीर बिल्कुल भी कौमी मुजरम नहीं हैं। अच्छा, नून लीग में ऐसा बयानिया बनाने वालों को सलाम, यानी ISI के उस वक्त के सरबराह के मुतालिक कोई गुफ्तगू नहीं है, उसके मातहत अफसर के मुतालिक गुफ्तगू है। अच्छा, ठीक हो गया। आप बाकी लोगों को जो उस वक्त थे उनसे आपको कोई एतराज़ नहीं है, आपको अपनी मर्ज़ी के मुजरमों से एतराज़ है। आपको जो अच्छा नहीं लगता आप उसको मुजरिम करार देते हैं। हालांकि जनरल बाजवा ने आपको हुकूमत दी है, प्लेट में रख के, ट्रे में रख के, बाकियों को आप क्लीन चिट दे देते हैं। आपने उनके साथ मुज़ाकरात किए, आपने कहा कि हमें जनरल बाजवा को जो है हमने ब्लैंक चेक दिया एक्सटेंशन पर, अब आप कहते हैं वो कौमी मुजरम है। और आपकी हुकूमत ख़त्म होने के आखिरी रोज़ शहबाज शरीफ जनरल बाजवा का शुक्रिया अदा कर रहे थे। अब कहानी हुई क्या? आप मज़े भी लें, आप हुकूमतें भी लें, और आप लाहौर में बैठ के जर्नैलों के नाम भी लें। ये सब कुछ एक साथ तो नहीं चल सकता। अब जो तकरीर हुई उसके बाद शहबाज शरीफ को लाइन हाज़िर किया गया, और नुसरत जवेद साहब ने रात को इशारों के नायों में कुछ लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए कहा
कि जनाब वाला कि नवाज शरीफ आखिर गुजरांवाला कल से मुराद के जो परसों वाली रात है, परसों रात शहबाज शरीफ जो हैं वो गुजरांवाला किस से मिलने गए, जहाँ पर उनको बड़ा वाज़े किस्म का पैगाम जो है बुलाकर दिया गया है। और पैगाम जो है नवाज शरीफ की उस तकरीर जो है लाहौर वाली उसके ऊपर है, जिस पे वो कहते हैं, कभी जनरल बाजवा का नाम लेते हैं, कभी जनरल फैज़ का नाम लेते हैं, कभी साकिब निसार का नाम लेते हैं, कभी किसी और का नाम लेते हैं। उनके बकौल गुजरांवाला उनको बुलाकर कहा गया है, बुलाकर बताया गया है, कैटेगोरिकली कहा गया है कि बंदे दे पुत्र बन जाओ। अब जाहिर है मैं ये तो नहीं कह रहा कि जिन्होंने पैगाम दिया है उनको पैगाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, भाई वो दे सकते हैं पैगाम, वो ताकत रखते हैं। असल मसला इस वक्त ये है कि जब आपने फ़ायदे लिए हों, जब आपने अपने केसेस माफ़ करवाए हों, जब आपने नैब से ख़ुद को बरी करवाया हो, जब आपने ख़ुद को अदालतों से बरी करवाया हो, तो अब आप कहते हैं कि आप फ़ायदे भी लें और एंटी इस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स भी करें, ये पॉसिबल नहीं है। नुसरत जवेद साहब का कहना यह है कि मुस्लिम लीग नून जो मर्ज़ी कहती रहे, लेकिन नवाज शरीफ के नाम के ऊपर कांटा लग चुका है। अच्छा, वैसे मैं ज़ाती तौर पर ये कांटे शाटे लगने के हक़ में कतई नहीं हूँ, वो चाहे इमरान खान के ऊपर हो या किसी और के ऊपर हो। कांटा आवाम लगाए, बाकी किसी के कांटे वांटे कोई मायने नहीं रखते, ना ये लगने चाहिए। लेकिन उनके मुताबिक ये जो सारी महफ़िल सजाई जा रही है, ये सारी की सारी महफ़िल शहबाज शरीफ के लिए सजाई जा रही है और मुस्लिम लीग नून के लिए समझ रही है मुस्लिम लीग नून कि ये नवाज शरीफ के लिए, बल्कि ये महफ़िल नवाज शरीफ के लिए कतई नहीं सजाई जा रही। अब ये पैगाम जो दिया गया है उसके फ़ौरन बाद आज शहबाज शरीफ जो हैं वो रवाना हो गए हैं और इसका मतलब है कि सब अच्छा है, कतई नहीं है। और इसके अलावा मरियम नवाज़ जो है वो भी रवाना हो चुकी है और मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ जो हैं वो रवाना हो चुके हैं लंदन में। अब इंतज़ार करते हैं कि लंदन में जो बैठक होगी उसमें कल क्या नतीजा निकलता है। कल बैठक होगी। अगली जो बड़ी अहम आपसे मैंने बात करनी है वो है इमरान रियाज़ खान साहब से मुतल्लिक, एंकर पर्सन इमरान रियाज़ के मुतल्लिक, कि इमरान रियाज़ खान जो हैं उनके मुतल्लिक बात करनी है आपको। उनके ठिकाने के मुतल्लिक एक बड़ी ख़बर जो आई है वो आप तक पहुँचानी है। कल भी लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई थी इमरान रियाज़ केस के मुतल्लिक और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस अमीर भट्टी साहब जो हैं उन्होंने ऑर्डर्स के अंदर भी लिखा कि ये आखिरी मौका है। ठीक है जी, ये आखिरी मौका ही होना चाहिए। बहुत सारे आपने आखिरी मौके दिए हैं, जज साहब यकीन करो आपकी भी समझ नहीं आई कि आपका आखिरी मौका कौन सा है। अच्छा खैर, इस पर उमर चीमा ने अपना एक उनका टॉक शो है जियो के ऊपर, वो जियो के डिजिटल मीडिया पर जाता भी है, यूट्यूब फेसबुक पे, उस पे बैठकर उमर चीमा ने ये दावा किया है कि इमरान रियाज़ खान जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदा हैं। ये शुक्र अल्लाह का कि वो ज़िंदा हैं। उनके मुताबिक, उमर चीमा के मुताबिक इमरान रियाज़ खान साहब एजेंसीज़ की तहवील में हैं और एजेंसीज़ के पास हैं। उमर चीमा ये दावा करते हैं और उनसे जब एजाज़ सैयद ने सामने बैठे पूछा कि एजेंसी के पास हैं या एजेंसीज़ के पास हैं, तो उस पर उन्होंने कहा कि जब हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो फिर एजेंसीज़ का कह देते हैं, लेकिन हैं एजेंसी के पास। तो फिर उन्होंने पूछा क्या किसी प्रीमियर एजेंसी के पास हैं? आप बेहतर जानते हैं कि प्रीमियर एजेंसी से क्या मुराद है। तो उन्होंने कहा हाँ जी, प्रीमियर एजेंसी के पास हैं। तो उन्होंने कहा वो मानते तो नहीं हैं, लेकिन ये जो यकीन दहानियाँ करवाई जाती हैं या जहाँ से चीज़ें आती हैं तो वो वही वाले हैं। तो अब इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर आईजी पंजाब की क्या हैसियत है। इससे अंदाज़ा आप कर सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अदालत की क्या हैसियत है या किसी कानून की क्या हैसियत है। कानून एक कागज़ का टुकड़ा बन के रह गया, उस पर आप पकोड़े रख के खा सकते हैं, चिप्स रख के खा सकते हैं या कुछ भी, कोई पराठे शराठे रख के खा सकते हैं। हम जो हैं ज़ोर लगा सकते हैं चौधरी परवेज़ लाही के ख़िलाफ़, हम ज़ोर लगा सकते हैं, हमसे मुराद के आप वो ताकत वाले वो शेख रशीद के ख़िलाफ़ ज़ोर लगा सकते हैं, वो इमरान खान जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं उनके ख़िलाफ़ ज़ोर लगा सकते हैं। लाल हवेली पर भी जो वक्फ़ इमलाक बोर्ड वाले हैं उन्होंने कहा जी कब्ज़ा हुआ था, हमने कब्ज़ा छुड़वा लिया और उसको भी सील कर दिया गया। भाई लाल हवेली पहले भी इधर थी,
और जब से हम देख रहे हैं सुन रहे हैं लाल हवेली में शेख रशीद को ही देख रहे हैं सुन रहे हैं, और अब अचानक आपने FIA को बुलाया और बाकी जो इदारे हैं उनको आपने बुलाया और अब आपने ये सील कर दिया। आप कुछ भी सील कर सकते हैं, आप किसी को भी उठा सकते हैं और आप किसी को भी 15वें 14वें मुकदमे में दोबारा से गिरफ़्तार कर सकते हैं। और आप इमरान खान को मुसलसल गिरफ़्तार किए हुए हैं और आप गिरफ़्तार मज़ीद भी उनको अंदर रख सकते हैं और कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि जो हुकूमत में होते हैं वो अपनी ही मर्ज़ी चलाते हैं और वो अपनी मर्ज़ी ही चला रहे हैं। जब उनका दिल करेगा तब ये इमरान खान साहब को रिहा करेंगे। लेकिन अब माहौल ये बन चुका है और कुछ दोस्त अहबाब भी अंदर में पड़े हैं इमरान खान के, तो गुफ्तशनी चल रही है, डायलॉग चल रहे हैं। उम्मीद है बहुत जल्द इमरान खान अपने घर ज़मान पाक पहुँचेंगे। अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।